क्या आप सोच सकते हैं, एक गांव की सीधी सादी बीबी और शहर से आई मॉडर्न पड़ोसन, जब दोनों का आमना सामना हुआ तो पूरा मोहल्ला हिल गया। और उस रात जो राज खुला उसने सबको दहला दिया। रीना गांव की सीधी सादी औरत थी। सलवार कुर्ता, माथे पर बिंदी, सर पर पल्लू, यही उसका पहनावा था। उसका पूरा दिन चूल्हा चौका, सास ननद की सेवा और पति अर्जुन के इंतजार में गुजरता। लेकिन अर्जुन, वो कभी रीना को उतना महत्व नहीं देता, बल्कि अक्सर ताना मारता, अर्जुन, रीना जरा देखो अपने आप को, हर समय वही दुपट्टा, वही बासी कपड़े। कभी मॉडर्न पड़ोसन सीमा से कुछ सीख लो, उसे देखो कितनी स्मार्ट लगती है। रीना चुप हो जाती, अंदर ही अंदर जलती। क्या सच में मैं गंवार हूँ? क्या मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता? सीमा शहर से आई थी, मॉडर्न कपड़े, खुले बाल, सुर्ख लिपस्टिक और हाथ में हमेशा मोबाइल। मोहल्ले की औरतें उसे देखकर जलती और मर्द बस देखते रह जाते। वो अक्सर छत पर खड़ी होकर फोन पर जोर जोर से बातें करती, हंसती, खिलखिलाती। रीना को लगता, ये औरत मेरे घर को बर्बाद कर देगी। एक दिन रीना ने देखा अर्जुन और सीमा छत पर खड़े बातें कर रहे हैं। अर्जुन हंस रहा था और सीमा मुस्कुरा रही थी। रीना से रहा नहीं गया, वो छत पर चढ़ गई और बोली, जहाँ रीना, सीमा जी अपने घर तक ही रहिए, मेरे पति से ज्यादा बातें करना जरूरी नहीं है। अलग सीमा हंसते हुए, अरे बहन इतनी जलन क्यों? अगर तेरे पति को स्मार्ट औरत पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये सुनते ही रीना का खून खौल गया, लेकिन वो चुप रह गई। शायद मुझे ही बदलना होगा। रात भर रीना सो नहीं सकी। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब ये गोंबार बीबी नहीं रहेगी, अब सबको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। अगले दिन रीना ने पुराने कपड़ों को अलमारी में दबा दिया। उसने अपनी ननद की लाई हुई लाल ड्रेस पहन ली, बाल खुले छोड़े, हल्का मेकअप लगाया और होठों पर हल्की मुस्कान। जब अर्जुन ने उसे देखा तो दंग रह गया। जब अर्जुन, रीना ये तुम हो? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। रीना मुस्कुराई, अर्जुन, औरत चाहे तो खुद को किसी भी रंग में ढाल सकती है। अर्जुन, रीना का नया रूप पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। औरतें फुसफुसाती, देखा रीना को, गुंवार बीबी अब मॉडर्न बन गई है। सीमा के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखी। वो सोचने लगी, अगर रीना बदल गई तो अर्जुन की नजरें मुझसे हट जाएंगी। सीमा ने रीना को नीचा दिखाने का प्लान बनाया। उसने मोहल्ले में अफवाह फैलाई, रीना मॉडर्न नहीं बनी, वो तो अर्जुन को फंसाने के लिए नाटक कर रही है। लेकिन रीना चुपचाप सुनती रही। उसने मन में कहा, खेल अभी शुरू हुआ है सीमा। एक रात मोहल्ले में अचानक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े तो देखा अर्जुन गायब है। पुलिस बुलाई गई। सबका शक रीना और सीमा पर गया। अर्जुन मेरे साथ था, फिर अचानक गायब हो गया। अर्जुन मेरे साथ था, फिर अचानक गायब हो गया। दोस्त रीना गुस्से में, झूठ बोल रही है, अर्जुन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सच जानना है तो सीमा के घर की तलाशी लो। पुलिस ने सीमा के घर की तलाशी ली। वहाँ से अर्जुन की घड़ी और खून से सना रुमाल मिला। पूरा मोहल्ला चिल्लाया, सीमा ने अर्जुन को मार डाला। सीमा रोने लगी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फांसाया जा रहा है। तभी रीना हंस पड़ी। रीना, सीमा तूने सोचा था कि मेरा घर उजाड़ देगी? अर्जुन मेरे पास है, सुरक्षित। सब दंग रह गए। ये ही रीना, मैंने ही अर्जुन को छिपाया था। मैं साबित करना चाहती थी कि असली ताकत औरत के कपड़ों में नहीं, उसकी हिम्मत में होती है। और अर्जुन को मैंने ये दिखाने के लिए छुपाया कि वो चाहे जितनी पड़ोसन की तरफ देख ले, आखिर उसका घर मैं ही हूँ। सीमा की पोल खुल गई। मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। वो बदनाम होकर मोहल्ला छोड़कर चली गई। रीना अब सबके लिए गंवार बीबी नहीं, बल्कि स्मार्ट बीबी बन चुकी थी। अर्जुन रीना के कदमों में बैठकर बोला, छल अर्जुन, रीना आज मैंने समझा, असली मॉडर्न वही है जो अपने घर को संभाल सके, और वो सिर्फ तुम हो। रीना मुस्कुराई और बोली, ढला रीना, औरत को कभी गंवार मत समझना अर्जुन, क्योंकि जब वही आग बनती है तो राख सिर्फ दूसरों की बचती है। कहानी सिर्फ गंवार और मॉडर्न की नहीं थी, कहानी उस औरत की थी जिसने साबित किया असली ताकत कपड़ों में नहीं, हिम्मत में होती है।